तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में आपका एलिमेंट ऑफ साइंस, क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जी हाँ स्टूडेंट्स, पीली क्रांति संबंधित है। बिना ऑप्शन के बताइए। पीली क्रांति संबंधित है। चलिए ऑप्शन है आपका पल्स प्रोडक्शन से, ऑयल प्रोडक्शन से, सी फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, डी फर्टिलाइजर से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? जी, हरित क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जितनी भी क्रांतियां आपके पेपर में पूछी जाती हैं वो सब इंपॉर्टेंट वाली हैं। तो सर इसका करेक्ट आंसर है सर तेल उत्पादन से। पीली क्रांति का उत्पादन किससे संबंधित है? पीली क्रांति सर तेल उत्पादन से। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर येलो रेवोल्यूशन जो है वो खाद्य तेल और तिलहनी फसलों से है। यदि मैं आपसे यहां से बात करूं ऑयल सीड क्रॉप, तो यहां पर क्या ऑयल सीड क्रॉप हो सकता है? ऑयल सीड, तिलहनी फसल। बोले यस सर, तेल वाली फसल उगाएंगे तब तो तेल निकलेगा। चलिए, तो क्या है हमारा पीली क्रांति का संबंध? सर पीली क्रांति का संबंध हमारा तेल उत्पादन से है। ओके, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध क्रांति पेपर में आती ही आती है। यदि आपसे मैं बात करूं भैया ब्लू रेवोल्यूशन जो चलाया गया था, ब्लू रेवोल्यूशन जो चलाया गया था, नीली क्रांति जो चलाई गई थी, किससे संबंध है? फिश से, मछली पालन से। बोले यस सर, मत्स्य उत्पादन से। किससे? सर मछली, ठीक है, किससे? मत्स्य उत्पादन से, मछली पालन से, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। बोले चलो ठीक है। हरित क्रांति आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, हरित क्रांति का संबंध किससे है जरा बताइए। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति का संबंध किससे है? जी, बच्चे बच्चे को मालूम है हरित क्रांति के बारे में। तो सर गेहूं और धान से। यदि आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन पूछ लिया जाए, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति किससे चलाई गई थी? सर जो हरित क्रांति थी हमारी किससे संबंधित थी? हरित क्रांति तो सर ये थी खाद्यान्न उत्पादन से, जो खाद्यान्न वाली उत्पादन वाली चीजें हमारी। बढ़िया सर, खाद्यान्न उत्पादन, या जिसे हम लोग क्या कहेंगे सर, इसमें आएगा हमारा खाने वाली चीज क्या सर? गेहूं व धान। याद रखना, केवल ये दो ही चीजों पर फोकस किया गया था खाद्यान्न में, गेहूं और धान। क्योंकि आदमी गेहूं की रोटियां और चावल ये दो मिल जाए तो इसके साथ वो कुछ भी खा सकता है। गेहूं मतलब गेहूं की जो रोटियां हैं हमारी वो, और चावल, इसके साथ आदमी कुछ भी खा सकता है। बोले यस सर, तो ये रेवोल्यूशन हमारा जो है खाद्यान्न उत्पादन से था। तो इसमें मक्का नहीं आएगा क्योंकि पेपर में पूछा जाता है हरित क्रांति का संबंध किससे था? मक्का से था, सोयाबीन से था, बाजरा से था, या गेहूं से था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किससे था? तो सर वीट प्रोडक्शन से था, वीट से था। और किससे था? सर बोले और राइस से था। बस, तो आपको उस पर ध्यान देना है। बोले यस सर ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे चलाया गया था? ब्लैक वाला रेवोल्यूशन बताइए। ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति का संबंध किससे था? बोल सर काले हाथ किस में होते हैं? सर काले हाथ कोयले में होते हैं। सर कोयला और पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल, एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पेट्रोल डीजल के लिए, किसके लिए? पेट्रोल डीजल के लिए। तो इसमें एथेनॉल वगैरह मिला के पेट्रोल बनाया जाने लगा है।
बोलिए सर काली क्रांति का संबंध जो है वो खनिज से है। खनिज से भी है, मिनरल वगैरह, क्योंकि जब आप पेट्रोल वगैरह निकालते हो तो वहां से क्या निकलेंगे हमें सर, मिनरल्स भी मिलेंगी खानों में। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। एक आती है स्टूडेंट्स ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे, इसका संबंध किससे है? ग्रे रेवोल्यूशन जिसे हम लोग बोलते हैं धूसर क्रांति, किससे है इसका संबंध? तो सर भूरा रंग का कौन होता है? सर भूरा रंग का होता है हमारा डीएपी, यूरिया, ये वाला। बोलिए सर उर्वरक प्रोडक्शन, उर्वरक उत्पादन। फर्टिलाइजर का संबंध जो है, फर्टिलाइजर का जो संबंध है वो किससे है? सर ग्रे क्रांति से, ग्रे रेवोल्यूशन से संबंधित है। बोले धूसर क्रांति से संबंधित है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप लोगों से क्रांति पर बेस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, लगातार पेपर में यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सभी लोगों से बनना चाहिए। चलिए क्लियर है, क्रांति वाले आपको टॉपिक बनना ही चाहिए। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, केयर टेकर should feed colostrum is the first milk of the cow to just born calf for the how many days? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? केयर टेकर को, जो केयर टेकर होते हैं, केयर टेकर को कोलोस्ट्रम पानी, कोलोस्ट्रम यानी गाय का दूध पैदा हुए बछड़ों को कितने दिनों तक देना चाहिए? जी बोल सर पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछ रहा है? तो सर ये कोलेस्ट्रम पूछ रहा है। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है वो चीख वाला दूध। जब कोई गाय या भैंस किसी बछड़े को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद में उसका जो दूध निकलता है, गाढ़ा वाला दूध, जिसे हम लोग खीस कहते हैं या चीख कहते हैं, इसे हम लोग खीस भी कहते हैं या कुछ लोग इसको चीख कहते हैं या नव दुग्ध के नाम से जानते हैं, नव दुग्ध भी इसी को कहा जाता है। तो मां का पहला दूध जो होता है वो हमारा कोलेस्ट्रम होता है, शुरुआती वाला दूध। तो उसे स्टूडेंट्स 3 दिनों तक देना चाहिए। कितने दिनों तक देना चाहिए हमें? सर 3 दिनों तक देना चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनना चाहिए आपसे। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है नवद दुग्ध। पेपर में ये भी पूछा जा चुका है, व्हाट इज कोलेस्ट्रम या कोलेस्ट्रम इज आ, कोलेस्ट्रम क्या है? तो बोले सर न्यू मदर मिल्क। क्या है सर? नया दूध है या दी फर्स्ट मिल्क ऑफ काउ। काउ फर्स्ट मिल्क कहते हैं इसको, गाय का पहला दूध जो शुरुआती समय में 3 दिनों तक निकलता है वो वाला दूध होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स हमारा व्हाट इज दी बेस्ट टेम्परेचर, व्हाट इज दी बेस्ट टेम्परेचर टू टर्न क्रीम इनटू बटर। क्रीम को, जो हम क्रीम है हमारे घर में, जैसा आपने देखा होगा दूध में से क्या निकलती है? सर दूध में से क्रीम निकलती है। तो सर क्रीम को, जो क्रीम निकलती है ना, देखा होगा आपने, जैसे आपने क्या किया, दही के बाद में मही निकाला, छाछ निकाला, छाछ निकालने के बाद में जो क्या होती है, मही के ऊपर से
छाछ के ऊपर से क्रीम क्रीम निकलती है, वो क्रीम निकाल लेते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पैन में, एक बर्तन में रखते हैं, बर्तन में रख के फिर उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो क्रीम को मक्खन में बदलने के लिए उपयुक्त तापमान होता है। कितना टेम्परेचर चाहिए? ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा जी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, या स्टूडेंट्स 40 से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, या स्टूडेंट्स 13 से लेकर 15 चाहिए, या स्टूडेंट्स 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? सोच समझकर जवाब दीजिएगा, आप लोग आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले ज्यादा बच्चे लग रहे हैं। ओके, जी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लगा दें क्या? लगा दें? चलिए दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, 50 टू 60 फ़ारेनहाइट, 70 टू 80 फ़ारेनहाइट, जी 30 टू 40 फ़ारेनहाइट, डी 10 टू, चलो 10 नहीं करते, इसमें कर लेते हैं 40 टू 50 फ़ारेनहाइट। किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? बताइए, क्या आपको लग रहा है कौन सा आंसर सही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? ये वाले ऑप्शन में बताओ, फ़ारेनहाइट वाले ऑप्शन में बताओ, फ़ारेनहाइट वाले ऑप्शन में किसके साथ जाना पसंद करेंगे? तो स्टूडेंट्स चलिए चेक कर लेते हैं। आप यहां दे रहे हो ये वाला ऑप्शन 13 से लेकर 15, तो चलो 15 रखकर देख लेते हैं, 15 रख के देख लेते हैं फ़ारेनहाइट में क्या आ रहा है। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है? 13 से 15 रखकर देख लेते हैं आप, क्योंकि ऑप्शन सी बता रहे हो। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऑप्शन नंबर सी रख रहे हो तो फ़ारेनहाइट में यदि हमें आंसर चाहिए होता तो 9c/5 प्लस 32 हमारा ये फॉर्मूला होता है। किसी भी क्वेश्चन को डिग्री सेल्सियस में यदि पूछा जाए उसको फ़ारेनहाइट में बताना। ये सिंबल किसका है सर? ये हमारा है फ़ारेनहाइट का। किसका है? फ़ारेनहाइट का है। बोले यस सर, फ़ारेनहाइट में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो हमें ये प्रोसेस अपनाना पड़ता है। सी की वैल्यू क्या रख रहे थे आप सर? 13 से 15 डिग्री बोल रहे थे सर, 15 रख देते हैं, अपॉन में सर 5 है तो 5। कट रहा क्या? बोले यस सर, काटो। 5 दिया 15, 3 9 दिया कितना हो गया सर? 27। 27 प्लस 32 हुआ, आपस में जोड़ दो, 7 और 2 9 और 3 और 2 5, 59 फ़ारेनहाइट आया आंसर फ़ारेनहाइट का। तो ये वाला ऑप्शन कहां है आपके पास? बताओ, कहीं है क्या ये वाला ऑप्शन? जो आप आंसर दे रहे थे 13 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस इस तापमान पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है। कभी भी क्रीम से यदि क्या बनाया जाता है, घी बनाया जाता है, तो हाई टेम्परेचर पर गर्म नहीं करते हैं, लो टेम्परेचर पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। यदि तेज गर्म करोगे तो घी जल जाएगा, जला हुआ घी फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा, उसका टेस्ट नहीं आ पाएगा यदि आप गर्म करोगे तो तेजी से। तो धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो जब आप धीरे धीरे गर्म करते हो तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ये है 13 से लेकर 15 के बीच में है। और जब उसे आप फ़ारेनहाइट में रखोगे तो फ़ारेनहाइट में ये फॉर्मूला होता है कन्वर्ट करने का। यदि आपको सेल्सियस में पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, बनना चाहिए आपसे ये, कई बार डिग्री चेंज करके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, वेरी गुड। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में वैरायटियां किसका क्रॉस करके बनाई गई हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
जैसे करण स्विस इज अ क्रॉस ब्रीड कैटल which was developed by mating between। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन? बोल सर करण स्विस, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भैया करण स्विस जो है ये गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है। जी, करण स्विस जो दिया गया है, करण स्विस एक क्या होगा? करण स्विस एक क्रॉस ब्रीड है, ठीक है, जो किसके बीच संभोग करने पर, ऐसा लिख सकते हैं, संभोग करने से प्राप्त हुई। हाँ, करने से प्राप्त हुई या विकसित हुई, प्राप्त हुई या विकसित हुई। किसके संभोग करके बनाया गया इसको? तो स्टूडेंट्स ये जो वैरायटी है, ये पहली बात तो किसकी वैरायटी है? करण स्विस। तो आपको सारी देसी विदेशी जितनी भी वैरायटियां हैं, गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, ये पता होना चाहिए। तो सर ये जो वैरायटी है हमारी करण स्विस नाम की, किसके क्रॉस से बनाई गई? सर ये बनाई गई थी साहिवाल क्या है सर? ये गाय है। करण स्विस नाम की भी क्या है सर? ये गाय है। तो साहिवाल नाम की गाय, लाल सिंधी नाम की गाय और ब्राउन स्विस नाम की गाय, ब्राउन स्विस, इन गायों का स्टूडेंट्स आपस में क्रॉस कराया गया। एक बार लाल सिंधी का ब्राउन स्विस के साथ में, एक बार साहिवाल का ब्राउन स्विस के साथ में। तो इनसे जो बच्चे पैदा हुए उनके नाम क्या रखे गए सर? उनकी वैरायटियों को कहा गया करण स्विस। क्या कहा गया उन्हें सर? करण स्विस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, पेपर में यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं आप लोगों को। तो किसका क्रॉस से क्या तैयार किया गया है, ये आप लोगों से बनना चाहिए। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल क्लिम्बर इज। 12th क्लास में स्टूडेंट्स आपको शोभाकारी पौधे पढ़ाए जाते हैं। 12th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा शोभाकारी पौधे। शोभाकारी चढ़ने वाले पौधे का उदाहरण है। जी हाँ स्टूडेंट, शोभाकारी वाले पौधे हमें बताना है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में यदि आप जाओ तो घर में उनने ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो क्या हो जाते हैं, ऊपर उनके छतों के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जैसे मान चलो ये आपका मकान है, इस मकान में क्या है, ठीक है, ये आपका गेट वेट जो भी लगा हुआ है, एक्सीडेंट मान के चलो। तो ये आपने यहाँ पर क्या किया, आपका जो बगीचा है यहाँ पर एक पौधा लगा दिए, वो ऐसे धीरे धीरे फैलते फैलते चढ़ते चढ़ते आपके घरों के ऊपर तक पहुंच जाते हैं और फ्लावर वाले होते हैं या लुकिंग वाइज बहुत अच्छे होते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल लुकिंग वाइज काफी अच्छे होते हैं। तो स्टूडेंट्स उन्हें लगाया जाता है, ऑर्नामेंटल क्लिम्बरिंग प्लांट के नाम से उन्हें हम जानते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट है स्टूडेंट जिसे इसमें रखा जाता है? जी, आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या है ऐसे नाम? तो स्टूडेंट्स इनके नाम आपको याद रखना बहुत ज्यादा, ठीक है, डिफिकल्ट होगा। एंटीगोनन लेप्टोपस ये नाम होता है स्टूडेंट्स। क्या नाम होता है? एंटीगोनन लेप्टोपस ये नाम है। बोले यस सर, बिल्कुल होगा। और बताइए स्टूडेंट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट का मतलब होता है शोभाकारी पौधे, जिनको शोभा के लिए लगाए जाते हैं, जिनसे फूल नहीं मिलेंगे, केवल वो क्या होते हैं, बिल्कुल स्टाइलिश टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यदि देखा होगा कैक्टस, देखा कैक्टस,
कैक्टस देखा है? कुछ लोग कैक्टस लगाते हैं अपने घरों में। बोले यस सर, कैक्टस देखा है, शोभाकारी पौधा होता है। चलिए, देखा है। ड्रैगन फ्रूट देखा? ड्रैगन फ्रूट आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में, ड्रैगन फ्रूट बहुत महंगा बिकता है ड्रैगन फ्रूट, हालांकि इसको खाने लगे हैं। पहले ये केवल शोभाकारी के रूप में हुआ करता था। कटीला है जी। ड्रैगन फ्रूट देखा है? बोले यस सर, देखें। और बताइए स्टूडेंट्स, और क्या क्या है? तो स्टूडेंट्स, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल जैसे चौड़ी पत्ती वाले प्लांट रख लेते हैं जी। मनी प्लांट इसी में आएगा क्या बच्चों? मनी प्लांट, मनी वाला प्लांट। मनी प्लांट की भी जो बेलाएं होती है वो चढ़ती जाती है। मनी प्लांट नहीं आएगा? एक मनी प्लांट होता है। बोले यस, मनी प्लांट लगाया जाता है घरों में। मनी प्लांट आएगा। चलिए, एक नर्व प्लांट होता है स्टूडेंट्स, एक नर्व प्लांट होता है जिसे क्या किया जाता है, घरों में लगाया जाता है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, उसकी पत्तियां ऐसे निकलती हैं। वो सिर्फ शोभाकारी होता है, ऐसी पत्तियां निकलती हैं उनकी, स्टाइलिश बड़ी बड़ी पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां निकलती हैं, घरों में शोभाकारी लोग लगाते हैं, वो चढ़ते भी हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं नर्व प्लांट। नर्व प्लांट के नाम से जानते हैं। बोलिए सर, चौड़ी पत्तियां होती हैं, नर्व प्लांट के नाम से जाना जाता है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर और बताइए। तो स्टूडेंट्स, एक होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक ग्रास। ठीक है, अगला क्या है हमारा? फाइबर ऑप्टिक ग्रास। ये आपको मैं ऑर्नामेंटल प्लांट बता रहा हूं, क्लिम्बर वाले नहीं है ये वाले क्लिम्बर वाले नहीं है। ठीक है, ये चढ़ने वाले प्लांट नहीं है, ये फाइबर ऑप्टिक है। फिर स्टूडेंट्स, एक स्नैक के जैसे होता है नुकीला स्नैक प्लांट। ये आप सारे जरा एक बार देखिएगा जरूर, एक बार इन्हें आप सर्च कर करके और देखिएगा। फाइबर ऑप्टिक ग्रास, फाइबर ग्रास वाला प्लांट है ये, इन्हें आप जरा देखिएगा जरूर। स्नैक प्लांट, स्नैक प्लांट, इनको घरों में लगाया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। और मनी प्लांट भी हो गया आपका। और एक स्टूडेंट्स क्या होता है सर, जिन्हें हवा में लटका दिया जाता है, एक एयर प्लांट भी होता है। एक क्या होता है? एयर प्लांट होता है, हवा प्लांट, जो हवा में लटकता हुआ रहता है, ऊपर ऐसे आप उसको लगा दो लटकते हुए। ठीक है, बोले यस सर। एक बेम्बू भी आता है कि वाटर बेम्बू। कुछ यदि आप कहीं पर यदि जाओ तो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, पानी में बेम्बू डला हुआ मिल जाएगा आपको, जो बेम्बू का प्लांट होता है, वाटर बेम्बू। देखा क्या वाटर बेम्बू? देखा है वाटर बेम्बू? यदि आप कहीं पर जैसी किसी शोकेस वाली जगह में जाओ, या किसी गार्डन में जाओ बड़े बड़े, या किसी रेस्टोरेंट में जाओ, तो बेम्बू रहता है, बांस जो रहती है वो छोटी छोटी बांस को इकट्ठा करके एक पानी में डूबा हुआ रहता है, वो वाटर बेम्बू। ये सब चीज देखिएगा जरूर, क्योंकि जब यहां से क्वेश्चन आते हैं तो आपने पढ़ा नहीं है। ये सब ऑर्नामेंटल है, क्लिम्बर नहीं है। क्लिम्बर शब्द यहां से हटा दिया जाए, अभी सिर्फ शोभाकारी की बात हो रही है, क्लिम्बर की बात नहीं हो रही। ये सब के सब शोभाकारी हैं। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक। एक स्टूडेंट्स आता है बॉन्साई। ये बॉन्साई बहुत खतरनाक चीज है। बॉन्साई क्या होती है? तो सर, बॉन्साई वाले जो पौधे होते हैं ये भी शोभाकारी होते हैं। बॉन्साई वाले जो पौधे होते हैं ये भी शोभाकारी होते हैं, लेकिन ऐसे पौधे में क्या आता है सर? ऐसे पौधे में आता है हमारा क्या सर? बरगद का पेड़। अब बरगद का पेड़ आप आपके घर में लाके लगाओगे तो इसको घर के अंदर रख सकते हो क्या बरगद के पेड़ को? बोले सर नहीं रख सकते। लेकिन जो जापानी लोग रहते हैं, जो जापान के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं सर? इस तरीके से काट छाट करते हैं कि इसकी हाइट ही नहीं बढ़ने देते, इसको एक गमले में लगा देते हैं। बरगद जैसे विशाल पेड़ों को भी वो क्या कर देते हैं? काट छाट करके बड़ा ही नहीं होने देते हैं।
हमेशा उनकी काट छांट करते रहते हैं, उनकी जड़ों को काटते रहते हैं? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये केवल गमलों में आ जाते हैं। तो जो बड़े बड़े पौधे, जैसे आम का पौधा है, आम का पेड़ हो गया, उसको कभी बड़ा ही नहीं होने देंगे। पीपल का पेड़ हो गया, उसको बड़ा ही नहीं होने देंगे। गमले में पैक करके घर में रख सकते हैं आप चाहो तो, इतने छोटे कर देते हैं उसको, हाइट, उसकी हाइट नहीं बढ़ने देते। तो बॉन्साई का मतलब होता है बौने पौधे, जो जापान की टेक्निक है। आई होप आप सभी लोगों से बनना चाहिए, क्वेश्चन यदि यहां से आता है तो इस तरीके के आपसे जो है प्लांट पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद यदि हम आगे बात करें स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो डिसीज स्टूडेंट्स, चाहे वो आपकी एनिमल डिसीज हो, मतलब कैटल वाली, चाहे वो आपका गाय के लिए हो, भैंस के लिए हो, भेड़ के लिए हो या बकरी के लिए हो, रोग से क्वेश्चन आता ही आता है। कैटल डिसीज आती ही आती है। कैटल डिसीज दैट इज कम्युनिकेटेड, दैट इज कम्युनिकेटेड टू मैन इज, पशु रोग जो मनुष्य को संचारित किया जाता है, वह है। ऐसा कौन सा रोग है स्टूडेंट्स जो जानवरों से, पशु रोग जो मनुष्य को संचारित किया जाता है? कौन सा ऐसा रोग है स्टूडेंट जो फैलता है इंसानों में भी और जानवरों में भी, दोनों में मिल जाएगा आपको? क्या स्टूडेंट्स? वो आपका ब्लैक क्वार्टर है, लंगड़ा बुखार। सारी बीमारियां पेपर में पूछी जाती हैं आपसे। क्या वो लंगड़ा बुखार होगा स्टूडेंट्स हमारा, या स्टूडेंट्स वो हमारा रिंडर पेस्ट होगा, रिंडर पेस्ट फुट के नाम से होगा जी? क्या स्टूडेंट्स वो आपका रानीखेत नाम की बीमारी होगी, रानीखेत? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का एंथ्रेक्स नाम का कोई रोग होगा, एंथ्रेक्स? क्या लग रहा है आपको, बताइए किस डिसीज के साथ जाना चाहेंगे आप जी? कैटल डिसीज के बारे में पूछा गया है आप लोगों से, जो इंसानों में भी फैल जाएगी और जानवरों में भी हो जाएगी फ्रेंड्स। इंसान और जानवर दोनों से इसका संबंध है। कैटल डिसीज दैट कैन बी पास्ड टू ह्यूमन, या व्हाट डिसीज कैन ह्यूमन गेट्स फ्रॉम कैटल? चलिए, इस आंसर में स्टूडेंट्स आप एंथ्रेक्स के साथ जाना चाह रहे हैं। इस आंसर में जो है आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं? सर एंथ्रेक्स के साथ जाएंगे, बोले कुछ हो जाए। ओके, अच्छी बात है भाई, क्लियर है। यदि आप इस आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपके लिए जो है थोड़ा सा जो चेंज कर दूं, ऑप्शन यदि चेंज कर दें आपके लिए, अभी आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन। अब मैं यहां पर आपके लिए ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। अगला स्टूडेंट्स हमारा यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपके आंसर जानना चाहूंगा। क्या स्टूडेंट्स यहां पर ब्रूसेलोसिस होगा, ब्रूसेलोसिस होगा? क्या ये होना चाहिए स्टूडेंट्स, हाँ या ना? क्या ये हो सकता है? मैसेज करके बताइएगा, इसके साथ जाना चाहेंगे आप? चलिए, अगला ऑप्शन और दें। चलिए, इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा रिंग वर्म। जी, रिंग वर्म मतलब होता है दाद जी। क्या ये होगा स्टूडेंट्स? ओके, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा रेबीज। क्या ये होगा स्टूडेंट्स? चलिए, फिर अगला स्टूडेंट्स हमारा एंथ्रेक्स। अब हमारा एंथ्रेक्स, प्लीहा जिसे कहते हैं, एक और नाम है इसका प्लीहा। क्या आंसर होगा बच्चों, बताओ जरा, मैसेज कर दो।
तो सर अब ऑल ऑफ दीज आना चाहिए, एक ऑप्शन हालांकि हमने नहीं दिया, आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है। तो ये सभी के सभी स्टूडेंट्स इंसानों किसमें आ जाते हैं, जानवरों से इंसानों में। पशु रोग जो किसमें हो जाता है सर, जानवरों में फैल जाता है। पशु रोग जो जानवरों में फैल जाता है, कौन सा है, कैटल डिसीज दैट इज कम्युनिकेट टू मैन, जो इंसानों में आ जाती है जानवरों से, वो कौन सी है सर, ब्रूसोलिस है, रिंगवर्म है, रेबीज है और एंथ्रेक्स है। ये बीमारी हमें किससे मिल जाती है सर, पशुओं से मिल जाती है। क्या ये बात सही है, बोलिए यस सर बिल्कुल। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक। बनेगा, बोलिए यस। आई होप आप सभी लोगों को यहां से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा ये वाला। आगे की ओर चर्चा करते हैं, ये सारी बीमारियां पढ़ना है आपको। एंथ्रेक्स क्या होती है, ठीक है, रेबिस क्या होता है, ब्रुसोलिस क्या होती है, लंगड़ा बुखार क्या होता है, रिंडर पेस्ट क्या होता है, रानी खेत क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स जी, एपीजियोलॉजी। एपीजियोलॉजी ये क्या है, जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो, बोले यस सर बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में क्या पढ़ना पड़ता है सर, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इसमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा बताओ, इसमें किसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एनीवन, सोचो सोचो सोचो, बिना सोचे काम नहीं होने वाला है। बताइए क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। किससे संबंधित है ये, ओके। क्या है भाई ये, बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं क्या इसमें। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया ये क्या है, इसको क्यों पढ़ा जा रहा है, तो क्या लिखोगे आप। चलिए तो स्टूडेंट्स ये बीमारियां हैं, एपीजियोलॉजी जो है ये सर एक प्रकार की क्या है सर, बीमारियां हैं। पशु चिकित्सा महाविज्ञान महाबीमारी है ये, क्या है, पशु चिकित्सा महामारी। जब कोई विशाल बीमारी फैल जाती है पशुओं में तो उसका इलाज होता है ना, बोलिए यस सर। जब किसी एक बीमारी के कारण से बहुत सारे लोगों का क्या हो जाए, मरना हो जाए, जैसे इंसानों में कोरोना आ गया था, बोलिए यस सर। अभी राजस्थान वाले इलाकों में क्या आया था, कौन सी बीमारी आई थी राजस्थान में बताओ। अभी राजस्थान में एक एनिमल डिसीज चल रही थी, उस एनिमल डिसीज का नाम बताइए जरा, कौन सी डिसीज फैली थी। रिजो या लियो, लंपी, लंपी फैला था क्या, अरे वाह, वेरी गुड, क्या बात है जी। कुछ लोग लंपी कह रहे हैं, क्या ये बात सही है, लंपी डिसीज फैली थी क्या, लंपी बीमारी फैली थी, बोलिए सर बिल्कुल फैली थी। तो पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, कौन सी बीमारी फैली थी सर, लंपी फैली थी। तो जब स्टूडेंट्स किसी एक बीमारी के कारण से बहुत से ज्यादा जानवर मरने लगे तो उसे हम महामारी कहते हैं। फिर उसके ऊपर क्या होती है सर, रिसर्च होती है, उसके ऊपर क्या होती है सर, रिसर्च वगैरह होती है, वो हमारा कहलाता है एपीजियोटोलॉजी। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, एपीजियोटोलॉजी के नाम से जानते हैं। बोलिए यस बिल्कुल ठीक, बनना चाहिए आप सभी लोगों से। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ये वाली ब्रांच का संबंध किससे है। जैसे यदि आपसे जाए हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, सेरिकल्चर का संबंध किससे है जी, पोमोलॉजी का संबंध किससे है, किससे पोमोलॉजी का संबंध। यदि आपसे आ जाए पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का संबंध किससे है,
जी सर पोमोलॉजी का संबंध फूलों से है, फूलों से है पक्का कि फलों से है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सर फूलों से है कि फलों से है? तो बोले सर फलों से है। चलो फिर फूलों से किसका संबंध है भैया? फूल के लिए भी बता दो, फ्लावर के लिए, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर के लिए फ्लोरिकल्चर होती है क्या? बोले यस सर बिल्कुल। यदि आपसे पेपर में पूछ लिए जाएं ऐसे क्वेश्चन तो आप सभी लोगों से बच्चों बनना चाहिए कौन सी ब्रांच में क्या पढ़ा जाता है, यहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी बनेंगे अब आप लोगों से क्वेश्चन या नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? अच्छी बात है भाई। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है क्रॉस पॉलिनेटेड फसल, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ये क्या होती हैं? पर परागित फसलें, स्वपरागित फसलें। स्वपरागित पर परागित का मतलब क्या होता है? यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया क्रॉस पॉलिनेटेड का मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड का मतलब क्या होता है जी? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब? मैसेज करके बताइए। सर किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उसी स्पीसीज के अन्य पौधों के वर्तिकार्क पर क्या पहुंचा देना? पुष्पों को पहुंचा देना उसके पुंकेसर वाले भाग में। क्या ये सही बात है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब जी स्वपरागन का मतलब क्या होता है? यदि आपसे किसी ने पूछा स्वपरागन, सर स्वपरागन का मतलब होता है जब एक ही पुष्प के पराग कोश उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के। तो क्रॉस का मतलब ये होता है जैसे मान के चलो मेरे खेत में लगा है मक्का, समझिएगा जरा एग्जांपल दे रहे हैं, मेरे खेत में मक्का लगा हुआ है, इस मक्के का जो फूल है, इस मक्के में फूल आते हैं, देखा होगा आपने, बोलिए सर फूल वगैरह आते हैं। और ये मेरा जो खेत है यहां पर मान चलो क्या लगा सर, यहां पर लगा है NP999 नाम की कोई मक्का लगा हुआ है, सब मान के चलो। और आपका खेत कहीं और है, आपका खेत कहीं और दूसरी जगह है, इसमें कोई एक लगा हुआ है। अब यहां पर फ्रेंड्स, यहां यदि कोई भंवरा बैठा, मधुमक्खी बैठी या कोई कीट पतंगे बैठे, जब वो यहां बैठे इस फूल में बैठे, यहां से उन्हें रस सक किया और वहां पर ले जाकर कहां कर दिया सर, इसमें ले जाके डाल दिया, तो ये क्या हो गया सर, ये परागित हो गया और नए क्या देगा सर, नए बीज देगा। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि वो सेल्फ रहता तो, सेल्फ रहता तो क्या होता? यदि वो स्वपरागन यदि उसमें होता तो स्वपरागन का मतलब क्या होता है? तो बोले सर इसी में नर होगा, इसी में नर होगा, इसी में कहीं नर वाला पुष्प होगा और इसी में मादा वाला पुष्प होगा, यही पुष्प निकल के यही चला जाएगा, यही पुष्प निकल के इसी में चला जाएगा। बोले यस सर। तो ये क्या होता सर, सेल्फ होता है जिसे हम लोग स्वपरागन कहते हैं। पर परागन जिसमें दूसरे पौधे की आवश्यकता पड़ती है, यदि मधुमक्खियां ना हो, यदि कीट पतंगे ना हो, भंवरे यदि ना हो, तो इस यूनिवर्स में 90% से भी ज्यादा पौधे पुष्प फल नहीं दे पाएंगे। 90% से भी ज्यादा पौधे फल नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पौधे जो हैं वो किस पर बेस्ड हैं? पर परागन पर बेस्ड हैं। याद रखिएगा। तो स्वपरागन और पर परागन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा देखो, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, और यहां पर बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। पर परागन मतलब जिसमें दो कम से कम दो हमें की क्या चाहिए, पौधे चाहिए, पर परागन। और स्वपरागन, स्वपरागन में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही पुष्प में काम हो जाता है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। इसमें या तो नर होगा या तो इसमें मादा होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए इसमें दो पुष्प चाहिए, एक पुष्प और एक दूसरा पुष्प चाहिए।
इसमें एक ही पुष्प के अंदर नर भी होगा और मादा भी होगा। तो मेल और फीमेल गैमिट्स जो होते हैं, नर और मादा जो होते हैं, वो किसमें पाए जाते हैं सर? नर और मादा सेल्फ में पाए जाते हैं, सेल्फ, इसलिए अपना खुद का पॉलिनेशन कर लेते हैं। अब यदि मैं आपसे यहां पर एग्जाम्पल की बात करूं कि भैया इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए, इसके कुछ क्रॉप्स बताइए, क्रॉप्स कौन कौन सी इसमें आती हैं, क्रॉस में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं बताओ। यदि मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स, पंपकिन, कद्दू, कद्दू किसमें आएगा? कद्दू वर्गीय सारे पौधे किसमें आएंगे? हर साल पेपर में स्वपरागन परपरागन आता है। कद्दू, वेरी गुड बेटा, कद्दू इसमें आएगा, बहुत सही जा रहे हो। पंपकिन, कद्दू को इसमें रखा जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए ओके। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं ग्रेप्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स को किसमें रखा जाएगा? अंगूर को किसमें रखा जाएगा? अंगूर कहां आना चाहिए? जो यहां आ रहा है इसका मतलब है कि उसमें केवल नर होगा या मादा होगा? सर ग्रेप्स भी यहीं आएगा, अंगूर हमारा यहीं आएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है। गेहूं कहां आएगी? गेहूं, गेहूं कहां आना चाहिए? वीट, सर वीट यहां आएगी, गेहूं हमारी यहां आएगी। राइस, सर राइस हमारा यहां आएगा, ठीक है, चावल हमारा यहां आ जाएगा। पीनट, मूंगफली कहां आएगी? मूंगफली, सर मूंगफली भी यहीं आ जाएगी हमारी, पीनट्स। टमाटर कहां आएगा? टमाटर, सर टोमेटो हमारा यहीं पर आ जाएगा, टोमेटो, टमाटर हमारा यहीं पर आएगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर यदि स्टूडेंट्स आपसे एप्पल दिया जाए, सर एप्पल यहां आएगा। सेब, जी, जितनी भी ग्रासेस हैं, जितनी भी घासें हैं, सर घास पूरी यहीं आएगी, घास यहीं आती सारी की सारी। जी, तो इस तरीके के स्टूडेंट्स आप सभी लोगों से क्वेश्चन बनना चाहिए कि कौन सा जो है आपका स्वपरागित है, कौन सी फसल आपकी परपरागित फसल है। जी, अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं चना किसमें आएगा? सर चना इसी में आएगा, चना आपका जो ग्राम है इसी में आने वाला है। मटर, पी, पी सर पी, मटर हमारा इसी में आ जाएगा, स्वपरागन में आएगा मटर हमारा। आपसे स्टूडेंट यदि क्या आ जाए, मसूर आ जाए, मसूर की दाल, मसूर दिया जाए आपसे, लेंटिन वगैरह दिया जाए, लेंटिन किस में आएगा? सर इसी में आएगा। जी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिए जाए तो परपरागित स्वपरागित फसल वाला ये टॉपिक आपसे पेपर में बनेगा। स्वपरागन क्या होता है, परपरागन क्या होता है, हाँ लोबिया भी आएगा इसी में, इसी में हमारा लोबिया भी आ जाएगा, काउपी जिसे कहते हैं, काउपी इसी में आएगा। चलिए क्लियर है, ऐसे सभी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, अच्छी बात है भाई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।